आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मार्च 2025 की 15 सबसे बड़ी और ताजा खबरें जो देश और दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई अहम खबर आपसे छूट न जाए। लेकिन उससे पहले आज का जीके सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए. जोग फॉल्स, बी. चित्रकूट फॉल्स, सी. दूधसागर फॉल्स, डी. क्योटर फॉल्स। सही जवाब कमेंट में लिखें और जीतें एक शानदार इनाम। सिर्फ सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास सरप्राइज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना ऐसी ही ताजा और सटीक खबरें मिलती रहें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इस धार्मिक समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मोदी जी के आगमन का हार्दिक स्वागत किया। वे अपनी आस्था के प्रतीक रूप में मंदिर में दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात वे जूनागढ़ के सासन गिर पहुंचे, जहां गिर नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का कार्यक्रम निर्धारित है। यह दौरा गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन विकास को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास है, बहुत आवश्यक। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग समझौता। यूक्रेन और ब्रिटेन ने आज एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत 2.26 बिलियन पाउंड का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस समझौते से यूक्रेन की सैन्य क्षमता में सुधार की आशा जताई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम 2 देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है और वैश्विक स्तर पर संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा। दोनों राष्ट्रों के विशेषज्ञों ने इस समझौते की सकारात्मक समीक्षा की है। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ है, अत्यंत प्रेरणादायक। यह स्पष्ट दिशा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तालमेल। महाराष्ट्र में आज एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने चुटीले अंदाज में सीएम की कुर्सी से संबंधित मजेदार संवाद किए। इन हल्के फुल्के लम्हों ने राजनीतिक माहौल में मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा भर दी। उपस्थित सभी मीडिया और दर्शकों ने इस अद्वितीय संवाद का भरपूर आनंद उठाया। ये घटना राज्य की राजनीति में नई उमंग का संचार करती है। यह आयोजन राजनीतिक सहयोग के साथ शासन के नए आयाम भी उजागर करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व एसीबी चीफ माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व एसीबी चीफ माधवी पुरी बुच समेत एसीबी और बीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित स्टॉक मार्केट घोटाले और नियामक उल्लंघनों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया। यह कदम बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। न्यायिक कार्रवाई से निवेशकों में आशा और भरोसा पैदा हुआ है। संबंधित विभाग जांच में तत्पर हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। यह न्याय प्रणाली की सख्त चेतावनी भी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने न्यूजीलैंड को 250 रन का लक्ष्य दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारत ने आज न्यूजीलैंड को 250 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया। मैच के दौरान टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए श्रेयस अय्यर द्वारा अर्धशतक जड़ने का मनोबल बढ़ाया। साथ ही केएल राहुल ने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 23 रन बनाए। इस प्रदर्शन ने टीम की रणनीति और आत्मविश्वास को उजागर किया है। खेल प्रेमियों में उत्साह का संचार हुआ है और मैच की रुचि बढ़ी है। यह खेल आयोजन भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। इससे राष्ट्र में क्रिकेट के प्रति जोश बढ़ा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चमोली रेस्क्यू ऑपरेशन, 7 मजदूरों की मौत, 1 की तलाश जारी। चमोली में आज हुए भयानक सुरंग हादसे के पश्चात रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई बढ़ गई है। अब तक 7 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 1 मजदूर की तलाश जारी है। बचाव दल अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञता के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी बरती है और प्रभावित परिवारों को सहारा देने का प्रयास किया है।
यह दर्दनाक घटना क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता को उजागर करती है। यह घटना सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा नगर निकाय चुनाव, मतदान जारी। हरियाणा में आज आयोजित नगर निकाय चुनाव में सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिक उत्साह के साथ अपने मतदान बूथों पर पहुंचे और लोकतंत्र की ताजगी का अनुभव किया। स्थानीय प्रशासन ने सुचारू मतदान सुनिश्चित करने हेतु कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे मतदाता विश्वासपूर्वक अपना वोट डाल रहे हैं। यह चुनाव लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक भागीदारी का प्रतीक है। यह संदेश है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में 42 और हथियार सरेंडर, 5 अवैध बंकर नष्ट। मणिपुर में आज उग्रवादियों द्वारा 42 हथियारों का सरेंडर किया गया है, जिससे राज्य में सुरक्षा का माहौल सुदृढ़ हुआ है। साथ ही सुरक्षा बलों ने 5 अवैध बंकरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई से न केवल उग्रवाद पर नियंत्रण पाने में सहायता मिली है, बल्कि स्थानीय शांति स्थापना में भी प्रगति हुई है। प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आवश्यक जांच शुरू कर दी है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। यह कदम आशा की किरण है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बैठक, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में दल के वरिष्ठ नेताओं ने नीतिगत सुधार और जनाधार वृद्धि के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। इन चर्चाओं से पार्टी में एक नया उत्साह और संगठनात्मक मजबूती की उम्मीद जागी है। बैठक में आदर्श विचारों के साथ साथ रणनीतिक योजनाओं पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यह आयोजन पार्टी के भविष्य निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है और आगामी चुनौतियों के समाधान में सहायक सिद्ध होगा। यह बैठक पार्टी के पुनर्निर्माण की मजबूत राह है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़, शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ आज एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता के मद्देनजर त्वरित जांच शुरू की गई है। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। नागरिक और विशेषज्ञों ने तुरंत ही महिला सुरक्षा और नैतिक मूल्यों की मांग की है। विवाद में शामिल सभी पक्षों से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा की जा रही है। यह मामला प्रशासन और न्याय व्यवस्था के सामने एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनकर उभरता है। यह मामला चिंता विषय है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में पीओजे के संकल्प दिवस पर बोले जितेंद्र सिंह, नेहरू और जिन्ना के लिए हुआ देश का बंटवारा। दिल्ली में आज आयोजित पीओजे के संकल्प दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट बयान दिया, जिसमें उन्होंने नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में देश के बंटवारे की आलोचना की। इस बयान से इतिहास और राजनीति पर गहरा प्रभाव महसूस किया गया है। विभिन्न विचारों के बीच यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। उपस्थित विशेषज्ञों और आम नागरिकों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण प्रकट किए। यह बयान भविष्य की राजनीतिक दिशा पर संकेत देता है और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करता है। यह बयान नई राजनीतिक सोच का सटीक प्रमाण है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सेवाएं दुनिया भर में ठप। दुनिया भर में आज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सेवाओं में अचानक ठप्पापन आ गया है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने और प्राप्त करने में समस्या हो रही है। तकनीकी विशेषज्ञ इस समस्या का निराकरण करने में लगे हुए हैं। इस असुविधा ने वैश्विक संचार में बाधा उत्पन्न कर दी है और व्यापारिक गतिविधियों पर असर डाला है। उपयोगकर्ता और व्यवसायी दोनों ही जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। यह तकनीकी खामी विश्व भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह असामान्य ठप्पापन वैश्विक डिजिटल नेटवर्क के लिए एक गंभीर चुनौती मानता जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले जेलेंस्की, युद्ध में साथ देने के लिए दिया धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से ऐतिहासिक मुलाकात की। इस दौरान जेलेंस्की ने ब्रिटेन द्वारा युद्ध में समर्थन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद अदा किया। मुलाकात में भविष्य में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास की नई लहर देखने को मिली है। यह मुलाकात दोनों देशों के रणनीतिक हितों को मजबूती प्रदान करने का प्रतीक बन गई है। यह ऐतिहासिक मुलाकात वैश्विक राजनीति में स्थायी सहयोग और मित्रता का प्रतीक बनकर उभरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ट्रंप के रिसॉर्ट के ऊपर से गुजरे 3 एयरक्राफ्ट सेना को भेजने पड़े फाइटर जेट। फ्लोरिडा, अमेरिका में आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागो रिसॉर्ट के ऊपर से 3 नागरिक विमानों ने कथित तौर पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इस घटना पर सुरक्षा बल तुरंत सक्रिय हो गए हैं। सेना ने फाइटर जेट भेजकर स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। विशेषज्ञ इस घटना की गंभीरता पर चिंता जताते हैं और तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। यह घटना हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के महत्व को पुनः स्पष्ट करती है और आने वाले समय में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता बताती है। जरूरी कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जूनागढ़ पहुंचे पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क में करेंगे सफारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जूनागढ़ के सासन गिर का दौरा किया। इस अवसर पर भक्तों ने उन्हें भव्य स्वागत किया। मोदी जी ने मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए और अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात वे गिर नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए प्रस्थान कर गए, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन की महिमा का अनुभव किया जाएगा। यह कदम पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रतीक है। यह पहल देश में एक नई उम्मीद की मजबूत किरण है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा घंटी का आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास खबरों के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।